जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 22 अप्रैल के रात के 8 बजे से लेकर हमारा 1 मई सुबह 7 बजे तक पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोविड-19 के प्रसार को तोड़ने के लिए ब्रेक द चेन के नाम से लॉकडाउन लगाया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज़ करी गई हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन है मेरे सामने। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आम जनता को ये समस्या आ रही है, क्या पूरे जो प्रतिबंध हैं वो नहीं समझ में आ रहे, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ये जो गाइडलाइंस रिलीज़ करी गई हैं 21 अप्रैल 2021 को, तो ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं और महाराष्ट्र सरकार ब्रेक द चेन के ऊपर इसके क्या क्या प्रतिबंध हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जो 21 अप्रैल 2021 को रिलीज़ किया गया है। तो चलिए जानते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हो ये ऊपर की जो चीज़ें हैं वो तो सामान्य हैं, वो हमारे लिए नहीं है। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है सेकंड पेज का, इसमें कह रहे हैं कि ये मतलब कि महाराष्ट्र सरकार ने जो हमारा महामारी अधिनियम है 1897 का, उसके सेक्शन 2 के तहत हमने ये प्रोविज़न मतलब कि डाल रहे हैं, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का, उसके तहत इस महामारी को रोकने के लिए हमने ये कदम उठाया है कि 22 अप्रैल रात 8 बजे से लेकर 1 मई सुबह 7 बजे तक ब्रेक द चेन ट्रांसमिशन लागू रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से आप यूँ भी कह सकते हैं लॉकडाउन रहेगा, ब्रेक द चेन ये बस नाम है। तो चलिए जानते हैं, आगे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो हमारा चेयरपर्सन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है महाराष्ट्र की, उसने डिसीज़न लिया है कि हम जो हैं कोविड-19 प्रसार को देखते हुए इतने तेज़ी के साथ जो बढ़ रहा है, इसलिए हम 22 अप्रैल रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 1 मई के सुबह 7 बजे तक पूरे महाराष्ट्र के अंदर प्रतिबंध लगाते हैं। तो प्रतिबंध इसमें बांट रखे हैं, जिसमें ऑफिस से जुड़ा हुआ है, फिर मैरिज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिर हमारा ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सभी गाइडलाइंस को कि इस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी की गई ये गाइडलाइंस आखिरकार क्या क्या कहती हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट कहा गया है वो ऑफिस अटेंडेंस से जुड़ा हुआ है कि ऑफिस के अंदर जो वर्कर जा रहे हैं तो उसमें अटेंडेंस कितने एम्प्लॉय काम करेंगे। तो देखिएगा, कहा गया है कि जितने भी हमारे सरकारी ऑफिस हैं, स्टेट सरकार के मतलब कि राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के या स्थानीय सरकार के, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके, तो 15% कैपेसिटी के साथ ही 15% ही उसके अंदर एम्प्लॉयज़ जा सकेंगे। लेकिन ये भी कहा गया है कि जो इमरजेंसी सर्विस हैं वो डायरेक्टली जो कोविड-19 पैंडेमिक से जुड़ी हुई हैं इमरजेंसी सर्विस, उन्हें छोड़कर भाई वो 15% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। तो 15% हमारे ऑफिस खुलेंगे जो सरकारी ऑफिस हैं, प्राइवेट हैं, और हमारे जो मतलब कि किसी भी प्रकार के ऑफिस हैं वो 15% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं। तो इसमें देखिएगा प्राइवेट दोस्तों वो आ जाते हैं ऑफिस, कहने का मतलब ये है जो सरकार ने चिन्हित कर रखे हैं, जो सरकार के लिए ये ज़रूरी है कि भाई इस मतलब कि पूरे इस क्षेत्र में मतलब कि ये जो हमारी कंपनी है इसके अंदर इतने सारे लोग काम करते हैं, तो इसे कोविड-19 को देखते हुए इस पे हमें 15% कैपेसिटी के साथ ही लोग काम करेंगे। तो वो चीज़ तो देखिएगा यहाँ पर कहा गया है, अब नंबर मतलब कि ऑफिस अटेंडेंस के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया, और आगे कुछ और भी चीज़ें दे रखी हैं। तो कह रखा है कि इन द केस ऑफ मंत्रालय एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन और रीजन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो कह रखा है कि जो मंत्रालय है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर सकती है कि यानी कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं किसी भी उसके जो चीफ हैं या मुख्य जो लोग हैं अधिकारी, वो डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब कि किसको हमें खोलना है, कहाँ पर किस चीज़ का प्रतिबंध लगाना है, किन चीज़ों पर, ठीक है। जिसमें सीईओ ऑफ महाराष्ट्र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वो परमिशन दे सकते हैं आपको कि आपको क्या खोलना है अपने उस क्षेत्र में, क्या नहीं, ठीक है। तो ये है, और आगे लिखा है कि इन केस ऑफ अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस द हेड ऑफ द ऑफिस द डिसाइड द हायर अटेंडेंस आफ्टर सीइंग परमिशन। कह रखा है कि जो अगर आप
हाँ, मतलब कि फुल अटेंडेंस लेना चाहते हो, फुल अटेंडेंस इन द सेंस कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि यार हमारा 15% कैपेसिटी के साथ काम नहीं चलेगा, हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, जब ही हमारा काम चल पाएगा पूरी तरह से, और जो बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भाई आपको परमिशन लेनी पड़ेगी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो आपके निकट है, पास में, ठीक है, जो डीएम अथॉरिटी कह सकते हो, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल भी, वो आपको परमिशन दे दी जाएगी। तो भाई आपको डिसीज़न बोलेंगे कि आपको वो परमिशन देंगे हाई अटेंडेंस की या नहीं, यानी कि 15% से ऊपर कैपेसिटी के साथ आप अपना ऑफिस चला सकते हो या नहीं, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी हायर अथॉरिटी से, ठीक है। तो ये था। और चलिए अगला जो पॉइंट कहा गया है, वो कहा गया है कि फॉर ऑल अदर ऑफिसेस मेंटेन रहेंगे सेक्शन 5 ऑफ ब्रेक ऑफ द चेन ऑर्डर 13 अप्रैल 2021। देखिएगा, इसका कहने का मतलब ये है, कह रहे हैं कि जो ऑफिसेस हैं वो हमने मेंशन करे हैं सेक्शन 5 के अंदर, जो हमने 13 अप्रैल को नोटिस रिलीज करा था कि कौन से हमारे ऑफिस 15% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि विच एवर इज मोर 5, कि भाई अगर किसी में 5 से अधिक हैं तो वहाँ पे 15% वाला रूल लागू होगा। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि किसी ऑफिस में 5 लोग काम करते हैं, तो उसमें 15% का रूल आप लागू नहीं करिएगा। अगर आप तब भी कर रहे हो तो वो आपके ऊपर है, लेकिन 5 लोग अगर किसी में काम करते हैं, तो अगर उससे अधिक काम करते हैं तो 15% का रूल आपके ऊपर लागू होगा। और चलिए वो भी मैं आपको लिस्ट बता दूंगा कि जो मतलब कि महाराष्ट्र सरकार ने मेंशन करे हैं कि कौन से दफ्तर, कौन से ऑफिस 15% की कैपेसिटी के साथ खुलेंगे या नहीं। और इसी के साथ साथ तो चलिए हम जो हैं यहाँ पर आपको दिखा देते हैं पहले कि वो कौन कौन से ऑफिस हैं। तो ये है 13 अप्रैल का महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सेक्शन 5 के अंदर कह रहे हैं, ये सेक्शन 5 के अंदर कह रहे हैं क्या, हाँ सेक्शन 5 के अंदर। तो ये सेक्शन 3 है हमारा, सेक्शन 4, और ये हमारा सेक्शन 5। तो देखिएगा ये हमारा सेक्शन 5 है। तो इसमें कहा गया है कि ये जो हमारे ऑफिसेस हैं ये 15% की कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। तो देखिएगा इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो, कहने का मतलब मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। कह रहे थे कि भाई 15% की अटेंडेंस के साथ फंक्शन करेंगे, जो हमने 13 अप्रैल के नोटिफिकेशन के सेक्शन 5 में दिया गया है ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब वो ऑफिस जानते हैं वो कौन कौन से हैं जो 15% की कैपेसिटी के साथ महाराष्ट्र के अंदर खुलेंगे, यानी कि 15% से ऊपर आप उसे नहीं खोल सकते। तो जिसके अंदर है ऑफिस ऑफ द सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑफ देयर मतलब कि अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार या जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो ठीक है 15% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगी। और जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, प्राइवेट बैंक हैं, बैंक वगैरह जो हैं, कोऑपरेटिव चीज़ें जो हैं, वो सारी चीज़ हमारी 15% कैपेसिटी के साथ ही ओपन होंगी। और कहा गया है जो हमारी कंपनी है, ऑफिस हैं कंपनियों के जो इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग कर रहे हैं, तो वो भी हमारी जो हैं 15% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे, यानी कि इस लिस्ट में जितने भी दिए गए हैं वो 15% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे ऑफिस। और कहा गया है इंश्योरेंस और मेडिकल जो मतलब कि मेडिकल एम देते हैं जो कंपनियां, वो 15% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारा फार्मेटिकल्स कंपनी है और जो मतलब कि मेडिसिन से जुड़ी हुई, तो वो कंपनियां जो जिनकी ज़रूरत है देखिएगा प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मैनेजमेंट को बनाने के लिए, तो वो कंपनियों में मतलब कि थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि वो ज़रूरी है। लेकिन कहा गया है कि वो भी कंपनियां हमारी 15% के साथ खुलेंगी क्योंकि सेक्शन 5 के अंतर्गत हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आप जब भी अगर इन्हें हाई उससे खोलना चाहते हो तो आपको परमिशन ले लोगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो आरबीआई के रिगार्डिंग कह रहा है कि जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट करी जाती हैं जो भी चीज़ें, जैसे CCIL, NPCI और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ें जिन्हें आरबीआई रेगुलेट करती है वो चीज़ें, और ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस और ऑल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ जो हैं हमारी 15% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगी। और इसके अलावा जो हमारे मतलब कि कोर्ट हैं,
ट्रिब्यूनल हैं और कमीशंस हैं और इंक्वायरी कमीशन वगैरह एडवोकेट के, वो भी हमारे 15% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ दे रखी है यहाँ पर। और तो चलिए हम अपने लेके चलते हैं अपने उसी सेक्शन पे। तो आगे कहा गया है कि फॉर ऑल द ऑफिस वर्क रिक्वायर्ड द एसेंशियल सर्विस मेंशन इन, कहने का मतलब ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो सर्विस, वो सेक्शन 2 के अंतर्गत हमने दे रखी हैं, जो 50% तक खोल सकते हो उनको आप। अब भाई वो कौन सी सर्विसेज हैं जो 50% के साथ खुलेंगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए अब उन्हें जान लेते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो 50% के साथ खोल सकते हैं। बहुत ज़रूरी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़रूरी शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी का मतलब 100% हो जाएगा फिर। तो चलिए कह रहे हैं कि सेक्शन 2 के अंतर्गत हमने दे रखे हैं जो 50% आप खोल सकते हो उनको। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हमारा सेक्शन 2 कहाँ है इसमें। तो देखिएगा ये है हमारा सेक्शन 2 जो जरूरी सर्विसेज हैं, जिसके अंदर है हमारी, कहने का मतलब ये है कि 50% खोल सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत दिए गए हैं, अब देखो 50% में यहाँ पर हॉस्पिटल दे रखा है सबसे पहले। अब आप कहोगे कि सर क्या हॉस्पिटल, उसमें ना शब्द इस्तेमाल करा गया है कि आप कोशिश करो कि 50% खोलो। ठीक है, लेकिन आगे एक आपको एक सेक्शन और दिखाऊंगा जिसके अंतर्गत दे रखा है कि आप 100% खोलोगे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जितने भी ये फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर और हमारे क्लिनिक और वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल से जुड़ी हुई जो ऑफिस हैं और फार्मेसी से जुड़ी हुई, और मतलब कि जो कंपनियां हैं उनके ऑफिस हैं, हेल्थ सर्विस जो इंक्लूड कर रहे हैं, और मतलब कि इनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं वैक्सीन वगैरह को, मास्क को, मेडिकल इक्विपमेंट को, वो अपना 50% अपना मतलब कि ऑफिस वगैरह को खोल सकते हैं। ठीक है, इनसे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और वेंटिलेटर सर्विस है, एनिमल केयर से मतलब कि शेल्टर्स है, और मतलब कि जो पशुओं का आहार है उससे जुड़ी हुई जो दुकानें हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ खुल सकती हैं। और वहीं बात करें ग्रोसरी की और वेजिटेबल्स और हमारे सब्जी और फल और हमारा डेयरी और बेकरी की दुकानें और हमारी साग सब्जी की दुकानें जो हैं उससे जुड़ी हुई 50% के साथ खोल सकोगे। कोल्ड स्टोरेज और हमारे से जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं, वेयर हाउसिंग से जुड़ी हुई, वो भी हमारी 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगी। वहीं पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरप्लेन्स एंड ट्रेन्स और टैक्सीज, ऑटोस एंड पब्लिक बसेस, ये भी 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी। और ठीक है, और बात करें सर्विस रिलेटेड फंक्शन, जैसे आपका है डिप्लोमेट्स ऑफ वेरियस कंट्री। ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जो ऑफिस हैं हमारी कंट्री से जुड़े हुए, तो वो भी हमारे 50% खुलेंगे। और बात करी गई है जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ हैं लोकल अथॉरिटीज़ के, वो भी हमारी 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगी। और ऑल पब्लिक सर्विस बाय लोकल अथॉरिटीज़, जो लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा जो पब्लिक सर्विस है वो 50% के साथ आप खोल सकते हो। वहीं बात करें आरबीआई बैंक ऑफ मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि भाई उनको खोलना, तो वो भी हमारी 50% के साथ खोल सकते हो। और जितने भी हमारे ऑफिस हैं सेबी के, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं, तो वो भी हमारे 50% के साथ खुलेंगे। वहीं बात करें मेंटेनेंस, टेलीकॉम सर्विस और रिक्वायर्ड है रेस्टोरेशन के रिगार्डिंग, वो भी 50% के साथ खुलेंगे। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई जो हमारी चीज़ें हैं, जो गुड्स हैं, जो मतलब कि माल को लोड वगैरह करते हैं, वो भी 50% के साथ आप चला सकते हो। और वाटर सप्लाई सर्विस, उनको भी 50% चला सकते हो। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विस हैं 50%, फर्टिलाइजर इक्विपमेंट वगैरह जो बेचते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए, उनको भी 50% खोल सकते हो। एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो हैं हमारे इंपोर्ट और ऑल कमोडिटीज हैं, जितनी भी हमारी जो माल को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हो। ई कॉमर्स से जुड़ी हुई जो भी है हमारी सप्लाई, जो गुड्स एंड सर्विस हैं, वो भी ठीक है 50% खोल सकते हो। और मीडिया से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो 50% खुलेंगी। और पेट्रोल पंप और पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हमारी ऑफशोर और हमारा ऑन शोर प्रोडक्शन, और जितनी भी हमारी ऑल
कार्गो सर्विस हैं वो भी हमारी 50% के साथ खुल सकते हो आप। और डाटा सेंटर और आपका क्लाउड सर्विस, आईटी सर्विस जो वाईफाई वगैरह हैं वो भी हमारे 50% के साथ खुलेंगे। और गवर्नमेंट और प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस वो भी हमारी, और इलेक्ट्रॉनिक एंड गैस सप्लाई सर्विस वो भी 50%। कहने का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक सर्विस हमारी भाई बिजली है वो 50% हो जाएगी, नहीं। कहने का मतलब कि उससे जुड़े हुए हमारे जो ऑफिस हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। एटीएम वगैरह 50% में आप खोल सकते हो। पोस्टल सर्विस है हमारी, डाक वगैरह की। पोर्ट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। कस्टम हाउसेस एजेंट और लाइसेंस। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेट्स एसोसिएटेड विद मूवमेंट वैक्सीन्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स और आपका मतलब कि जो प्रोडक्ट हैं इससे जुड़े हुए, पैरामेडिकल से जुड़े हुए, हमारा फार्मेटिकल से जुड़े हुए, उनको भी हम जो हैं 50% के साथ आप खोल सकते हो। और इसमें बात करी गई है फिर हमारा जो मटेरियल है, पैकेजिंग करते हैं किसी भी सामान की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको भी आप 50% के साथ खोल सकते हो, जो कच्चा माल है। और आगे बात करी गई है जो एंगेज है हमारी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल सेशन, हमारा इंडिविजुअल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो हमारे प्रोडक्ट वगैरह हैं जो वो भी हमारे 50% के साथ खुलेंगे। और एनी सर्विस फॉर डिजाइनेटेड एसेंशियल सर्विस लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो उसके द्वारा चिन्हित करी गई हैं हमारे डीएमए के द्वारा, वो जो ज़रूरी सर्विस हैं वो भी आप 50% के साथ खोल सकते हो। ठीक है, तो ये थी 50% सर्विस जो आप खोल सकते हो। लेकिन इसके अलावा जब आप नीचे के सेक्शन में देखोगे, यानी कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, तो कहा गया है कि पर्सनल एक्चुअली delivering the essential service ground should also to minimize the can be extended up to 100% पर द रिक्वायरमेंट्स। कह रखा है कि ज़रूरत के अनुसार जो चीज़ें ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, भाई वो तो 100% आप खोल सकते हो, जिसके अंदर हॉस्पिटल वगैरह वगैरह वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करेंगे मैरिज सेरेमनी की, शादियों से जुड़ी हुई चीज़ों के क्या हालात रहने वाले हैं। तो इसमें कहा गया है, सीधी सी बात है कि अगर एक हॉल है, एक मैरिज हॉल है, तो उसमें एक ही फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा और 2 घंटे से ज़्यादा का नहीं करोगे, और 25 लोग से ज़्यादा आने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, अगर उस चीज़ का आप उल्लंघन करोगे तो 50,000 का जुर्माना होगा, और उस चीज़ पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा जिस चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिस भी लोकेशन का, यानी कि हॉल वगैरह का। और उससे मतलब कि कोविड-19 में तब्दील कर दिया जाएगा कि या तो वहाँ पे आइसोलेट सेंटर बना दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस जुर्माने से बचना चाहते हो तो आप पूरी तरह से सारी चीज़ों को फॉलो करिएगा। और अगला है हमारा जो पॉइंट है प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ। तो इसमें कहा गया है जो हमारे प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हैं बस को छोड़कर, और इसमें कहा गया है जो हमारे प्राइवेट पैसेंजर हैं ट्रांसपोर्ट जो या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे अपने ट्रांसपोर्ट का यूज करके, तो वो 50% कैपेसिटी के साथ ही, सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही आ जा सकेंगे। लेकिन उनको वैलिड रीज़न देना पड़ेगा ड्राइवर को। ठीक है, ड्राइवर को मिलाकर 50% कह रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई आप इमरजेंसी हो और या इसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हो तभी आप जा रहे हो, कहने का मतलब ये है। और आगे कहा गया है दीज आर नॉट एक्सेप्टेड द इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर सिटी शुड बी कन्फिन्ड द सिटी रेसिडेंट ऑफ द ट्रेवलर्स। कहा गया है कि अगर आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले या एक राज्य से दूसरे राज्य में आ रहे हो तो उसकी आपको अनुमति नहीं होगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट टू इंटर सिटी ट्रेवल अलाउड द रिक्वायर्ड द परफॉर्मिंग एसेंशियल सर्विस। वो डिपेंड करेगा कि आपकी वो जो सेवा है, अगर आप जा रहे हो कहीं भी, वो कितनी ज़रूरी है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी या नहीं। अगर आप इसका उल्लंघन करोगे तो 10,000 रुपये तक का आपका पनिश करा जाएगा, यानी कि जुर्माने लगाया जाएगा। और वहीं बात करी गई है इसमें, देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है, कहने का मतलब है कि वही प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें देख सकते हो, इसमें आगे फिर कहा गया है बी पॉइंट में कि आप 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलोगे, लेकिन उसमें खड़े होकर आप यात्री मतलब कि यात्रा नहीं कर सकते। अगर कोई बस वगैरह है उसके लिए कहा गया है। ठीक है, देखिएगा। और यहाँ पर कहा गया है यदि आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हो तो आपको कौन कौन से सावधानी बरतनी होंगी, तो वो यहाँ पर बताई गई हैं।
जो हमारी प्राइवेट पैसेंजर से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, पब्लिक से जुड़ी हुई बाद में बात करेंगे, पहले प्राइवेट का दे रखा है। तो इसमें है जो हमारा बस सर्विस ऑपरेटर है उसे पूरी तरह से वो दे रखा है कि जितने भी हमारे स्टॉप हैं, जो बस स्टॉप होते हैं, तो वो एक बस स्टॉप पे केवल 2 ही हमारे ऑपरेटर रुक सकते हैं, यानी कि 2 बस वाले रुक सकते हैं एक स्टॉप पे। और वो भी कि जो हमारा डीएमए है, हमारा डिजास्टर आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, उसके द्वारा मतलब कि वो सूचित किया गया हो कि भाई आप यहाँ पर रोक सकते हो स्टॉप पे। ठीक है, आगे कहा गया है कि जितने भी पैसेंजर फिर रुकेंगे उनका 14 दिन के लिए वो क्वारंटाइन रहेंगे और उन्हें स्टैंप कहा जाएगा, मतलब स्टैंपिंग करा जाएगा उनके हैंड पे, जो ज़रूरी है। और आगे कहा गया है कि थर्मल स्कैनर ज़रूरी है, थर्मल स्कैनिंग होगी, और अगर आपके सिम्टम्स कोई पाए जाते हैं तो आपको कोरोना सेंटर या हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। और आगे कहा गया है कि जैसे आप टेस्टिंग वगैरह कराते हो आरएटी की, मतलब कि कोरोना की, और तो जब टेस्ट आप कराओगे तो उसका जो खर्च है वो पैसेंजर के द्वारा या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ही दिया जाएगा। ठीक है, और आगे कहा गया है कि यदि आप इसका उल्लंघन करते हो तो 10,000 रुपये का फ़ाइन देना होगा और आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए। आगे इसमें लिखते हैं कि द लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कैन बी वेव ऑफ द रूल्स। कहने का मतलब ये है कि इसमें कह रखा है कि जो स्टैंपिंग जो प्रोसेस है कि स्टैंप करना ज़रूरी है, कि कोई भी गाड़ी आ रही है उसे स्टैंप करना है, तो उसे जो लोकल अथॉरिटी है वो उस पर रोक भी लगा सकती है, उसे समाप्त भी कर सकती है कि चलो भाई इसे छोड़ दो, क्योंकि वो जो चीज़ है, वो जो बस वगैरह आ रही है वो हमारे लोकल से जुड़ी हुई है इसलिए। तो आगे जो पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो अब उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट था, प्राइवेट पैसेंजर, और अब है हमारा पब्लिक पैसेंजर। तो पब्लिक पैसेंजर के रिगार्डिंग यहाँ पर गाइडलाइंस है कि ओनली द फॉलोइंग कैटेगरी, यानी कि जो नीचे अभी मैं आपको बताऊंगा, केवल उनको अनुमति है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने की, जिसके अंदर आप किस किस को यूज कर सकते हो, जैसे लोकल ट्रेन, मेट्रो और मोनो रेल सर्विस को। लेकिन जो बड़ी दूरी वाली चीज़ें हैं, मतलब कि जो जिसमें आप काफ़ी लंबी दूरी तय कर रहे हो, उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ है उसे छोड़कर, लेकिन जो लोकल ट्रेन है, मेट्रो है, हमारी मोनो रेल है, उनको कौन कौन यूज कर सकता है तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो उन्हें यूज कर सकते हैं जो हमारे गवर्नमेंट पर्सनल ऑफिसर हैं, स्टेट सेंटर या लोकल गवर्नमेंट से जुड़े हुए, वो अपना टिकट और पास को दिखाकर, जो सरकार के द्वारा इशू करा गया है, वो अपनी कैटेगरी के बेस पे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे मेडिकल से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं और लैब टेक्नीशियन हैं, हॉस्पिटल और मेडिकल क्लिनिक स्टाफ एक्सेट्रा, ये भी हमारे जो हैं टिकट दिखाकर आप जो हैं अपने बेसिस पे अपने आइडेंटिटी कार्ड के द्वारा, अपने मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो आपका आइडेंटिटी कार्ड यूज़ किया गया है उसे दिखा के आप टिकट लेकर जा सकते हो। और जितने भी हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट और स्पेशली एबल्ड जो हमारे पर्सन हैं, जो मतलब कि मरीज आप कह सकते हो या विकलांग हैं हमारे, जिसके अंदर मतलब कि गर्भवती महिला या प्रेग्नेंट महिला भी शामिल हैं, तो वो भी आ जा सकती हैं। और आगे कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि जो हमारे राज्य सरकार और हमारा स्थानीय सरकार के द्वारा जो बस चलाई जा रही हैं वो भी 50% कैपेसिटी के साथ ही चलेंगी, और उसके अंदर भी हमारी खड़े होकर आप यात्रा नहीं कर सकते। जो बस हमारी एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रही हैं तो उनको ये प्रिकॉशन फॉलो करनी होंगी, सावधानियाँ बरतनी होंगी। तो जिसके अंदर शुमार हैं कि अगर आप रेलवे का यूज कर रहे हो, कहने का मतलब ये है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हो, यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट का यूज करा गया है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में, मान के चलिए आप महाराष्ट्र से आप दिल्ली आना चाहते हो, ठीक है, रेल से आना चाहते हो, तो वो रेलवे ऑफिसर डिपेंड करता है कि वो मतलब कि रेल चलाएंगे आपके उस राज्य के लिए या नहीं। कहने का मतलब ये। तो इसी के रिगार्डिंग कहा गया है कि अगर आप जिस भी सेवा का यूज करना चाहते हो तो उससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो उन पे डिपेंड करता है, जिसमें MSRTC ऑफिसर्स और रेलवे ऑफिसर्स डिपेंड करते हैं कि इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फिर उनको DMA के अकॉर्डिंग जो ज़रूरी है, और तो वहीं से ही मतलब कि चीज़ें संचालित होंगी कि आपको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी लंबी यात्रा करने के लिए। और जितने भी हमारे वो हैं मतलब कि स्टेशन हैं या जहाँ पर गाड़ी रुकेगी आपकी,
तो वहाँ पे जो हैं, जहाँ भी आप उतरते हो तो वहाँ पे आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, होम क्वारंटाइन कहते हैं जिसे, 14 दिन के लिए। और थर्मल स्कैनिंग ज़रूरी है। अगर आपके सिम्टम्स पाए जाते हैं तो आपको कोरोना सेंटर या हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। वहीं बात करी गई है, अगर आप जांच कराते हो, ठीक है, कोरोना की, और उसमें आपका जो कॉस्ट है टेस्ट की वो पैसेंजर के द्वारा ही दी जाएगी। और आगे कहा गया है द लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट वेब, अगर आप मान के चलिए कि जो स्टैंपिंग प्रोसेस है कि आपका स्टैंप करना ज़रूरी है जब आप आओगे उस क्षेत्र में, तो उस पर रोक भी लगा सकता है आपका, मतलब कि लोकल जो हमारा अथॉरिटी है कि भाई चलो कोई नहीं, ये तो अपने ही हैं, इस तरह से। तो ये थी सारी गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताई, जो शादी से जुड़ी हुई, हमारी पब्लिक पैसेंजर और प्राइवेट पैसेंजर और हमारा ऑफिस से जुड़ी हुई थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, और लॉकडाउन का आप भी पालन करिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।